हेलो गाइस, वेलकम टू ट्विन फ्लेम हिंदी टैरो। कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के आपके लिए सीक्रेट मैसेजेस क्या है। ऐसा क्या है जो वो आपसे कहना तो चाहते हैं लेकिन शायद कह नहीं पा रहे हैं, या उनके मन में ही वो बात रह जाती है, या मे बी आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। जो भी सिचुएशन है, चाहे कांटेक्ट में हो या ना हो, उनके सीक्रेट फीलिंग्स या उनके सीक्रेट मैसेजेस आपके लिए क्या है वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। लेकिन रीडिंग शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर चैनल पे नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। मेरे बाकी भी चैनल्स हैं, मुझसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो यहाँ पे मैं पुल आउट करती हूँ कुछ मैसेजेस और फिर हम उनको क्लैरिफाई भी करेंगे कि आखिर जो कह रहे हैं उसके पीछे क्या रीज़न है। सो लेट्स पिक अप कार्ड्स। ओके, तो देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। वाई यू डिड दिस टू मी? You are not with me, I am lonely as can be. Karmic partner, your silence is killing me. I made many mistakes. I have lost all hopes and I know you miss me. तो ये सारे कार्ड्स निकल के आए हैं। अब एक एक करके क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आई नो यू मिस मी, ये मैसेज क्यों आया है यहाँ पे। इनको ऐसा क्यों लगता है कि आप इन्हें मिस करते हो? ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखिए हमेशा से ही ना इस पर्सन ने आपका एक ऐसा रूप देखा है जहाँ पे आप इनको चेज़ करते थे। अगर ये आपसे बात ना करे तो आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते थे, या आप में भी इन पे गुस्सा निकालते थे, या एकदम मतलब गुस्से से रिएक्ट करते थे। आपका रिएक्शन बहुत इम्पल्सिव और बहुत प्रेडिक्टेबल था। इस पर्सन को ऐसा लगता था कि मैं अगर इससे बात नहीं कर रहा हूँ, या मैं इसके साथ मेरा अगर रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है तो ये इस तरह से ये पेश आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को वो रूप आपका अब दिखाई नहीं दे रहा है। मे बी आप इनको चेज़ नहीं कर रहे हो, मे बी आप इनको मनाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, और बट उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि आप जानबूझ के कर रहे हो, आप दबा रहे हो अपनी फीलिंग्स को। ऐसा इस पर्सन को यहाँ पे लग रहा है। और ये पर्सन देखना चाहते हैं, दे वांट टू सी योर स्ट्रगल। वो देखना चाहते हैं आप किस तरह से इनको मनाने के लिए या इनको अपना बनाने के लिए क्या कुछ करते हो। दे वांट टू सी दैट साइड ऑफ योर्स। एंड मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन को उनको पता है, उनको ऐसा फील होता है कि आप उन्हें मिस करते हो, बट आप दिखा नहीं रहे हो। ऐसा इस पर्सन को फील हो रहा है। लेट्स सी। और उस बात का उन्हें गुस्सा भी आ रहा है। येस, ये भी मैं बता दूँ आपको। वाई यू डिड दिस टू मी, क्या ऐसा किया है या क्या इनको लगता है आपने ऐसा किया है इनके साथ। द एम्परर। आप यहाँ पे मुझे लगता है कि एक बहुत ही क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में हो, आप अपनी फीलिंग्स शो नहीं कर रहे हो, आप ईगो में हो, या बहुत एटीट्यूड शो कर रहे हो, या बहुत स्टबर्न आपका एटीट्यूड हो गया है। और ये पर्सन को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि आप क्यों कुछ भी उनके लिए एक्शंस नहीं ले रहे हो, आप उनके लिए फ़ाइट क्यों नहीं कर रहे हो, आप उनको चेज़ क्यों नहीं कर रहे हो। ओके, आप में से काफ़ी लोगों ने ना अपने आप पे काफ़ी कंट्रोल कर लिया है। अगर ये पहले की बात होती है और अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे, या आपको इग्नोर कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देते थे, या बहुत ज़्यादा आप इम्पल्सिव हो जाते थे। लेकिन अब वो आपकी साइड आपके पर्सन को नहीं दिख रही है। नाउ दे कैन सी कि आप बहुत काम हो, आप अपना एक ऑरा लेकर बैठे हो। कहीं ना कहीं ये चीज़ इस पर्सन को खटक रही है कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा रिश्ता टूट जाए, ख़त्म हो जाए, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। तो इस पर्सन को इसीलिए वो आपको ब्लेम कर रहे हैं कि तुमने मेरे साथ ये क्यों किया। या हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को खरी खोटी सुनाई हो, या बहुत बुरी तरह से इनसे व्यवहार किया हो, और ये चीज़ इस पर्सन के लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड थी। ठीक है, यू आर नॉट विथ मी एज आई एम लोनली एज आई कैन बी, ये क्यों कह रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आपने इनको ब्लॉक किया हो, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इन्होंने खुद आपको ब्लॉक किया हो। लेकिन अब एक होता है ना कि हम खुद जब किसी को ब्लॉक कर देते हैं
तो हमें खुद पे ही शर्म आने लगती है, या हम सामने वाले से क्या बोलेंगे, अगर उसको हम अनब्लॉक भी कर देंगे तो क्या बोलेंगे। स्पेशली जब सामने वाला, मतलब आप इनको किसी चीज़ के लिए फोर्स ही नहीं कर रहे हो, आप इनको कुछ इनके सामने आप चेज़ नहीं कर रहे हो, इनको मनाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, एंड इस पर्सन को अब बहुत लोनली फील हो रहा है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि करूँ तो क्या करूँ। अगर इन्होंने ब्लॉक किया तो उनको वो भी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मैंने अनब्लॉक भी कर दिया तो मैं कैसे पहल कैसे करूँ, क्योंकि खुद मैंने ही ब्लॉक करके बैठी थी या बैठा था मैं, ठीक है। तो दे आर वेरी लोनली, दे आर फीलिंग लोनली। हैंग्ड मैन, मुझे लगता है इनके लाइफ में हो सकता है कोई कार्मिक है जिनसे ये डील कर रहे हैं, जिसके वजह से ये आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, या आप दोनों के बीच की बात आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि अब उनको भी ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि अगर स्पेशली मतलब थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, तो वो उनकी कार्मिक है, ठीक है। और उनको भी ये चीज़ समझ आ रही है कि इस एक पर्सन की वजह से हम दोनों के बीच चीज़ें अटकी पड़ी है, ठीक है। सो दे फील स्टक विद दैट कार्मिक। टू ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि रिश्ते को अगर आगे बढ़ाना है, रिश्ते को अगर चलाना है, रिश्ते को सक्सेसफुल करना है, तो दोनों को मेहनत करनी चाहिए, या दोनों को एफ़र्ट्स डालने चाहिए। कोई एक एफ़र्ट्स, किसी एक के एफ़र्ट्स डालने से कुछ नहीं होगा। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं वही सोच रहे हैं कि आप अगर उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप अगर कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आप अगर उनको चेज़ नहीं कर रहे हो, या आपकी तरफ से अगर ज़ीरो कुछ भी एफ़र्ट्स नहीं आ रहे, तो ये पर्सन को आपकी ये जो चुप्पी है, पहले क्योंकि इनको आदत पड़ गई है ना आपका चेज़ करना एंड ऑल, तो अब क्योंकि आप चुप हो, तो यही साइलेंस आपकी इनको खाए जा रही है, ठीक है। दे वांट के दोनों तरफ से एफ़र्ट्स जाए। देखिए ये पर्सन, मैं आपको सच बता दूँ, कितना भी सख्त ये पर्सन हो, कितने भी ईगो हो इनमें, या कितना भी एटीट्यूड हो, इनको रियलाइज़ हो चुका है कि इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी है, ओके। काफ़ी मिस्टेक्स करी है इन्होंने, ये चीज़ इनको रियलाइज़ हो रही है, और कहीं ना कहीं उस वजह से भी वो बहुत सैड है, क्योंकि देखिए इंसान को स्पेशली जब ये पता चलता है ना कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारे वजह से आज जो भी हो रहा है रिश्ते में तुम्हारे वजह से हो रहा है, तब उसे ज़्यादा बुरा लगता है, राइट। जब वो खुद को कोसना पड़ता है, जब वो खुद को ब्लेम करने लगता है ना, तब उसे ज़्यादा बुरा लगता है। और आपके पर्सन के केस में भी ऐसा ही हो रहा है, वो अपने अंदर ही उन फीलिंग्स को दबा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि गलतियाँ उन्होंने बहुत करी है, इतनी गलतियाँ करी है जो शायद कोई और होता, उनके आपके जगह पे अगर कोई और होता तो पता नहीं क्या कर देता, लेकिन आपने उतना कुछ किया भी नहीं, ठीक है। सो साइलेंटली ये सफ़र कर रहे हैं, साइलेंटली अपनी फीलिंग्स छुपा के बैठे हुए हैं और गिल्ट ले रहे हैं अपने ऊपर, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि एक बहुत ही प्यारा सा रिश्ता मुझे मिला था, एक बहुत ही प्यारा सा इंसान मुझे मिला था, एक अपॉर्चुनिटी मुझे इस ज़िंदगी में मिली थी। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आप जब इनकी ज़िंदगी में थे ना, तब इन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करके एक अच्छा मौका गंवा दिया। आपने इनको मौके में भी बहुत सारे दिए होंगे, 10-12 बार भी मौके दिए होंगे, इन्होंने हर बार उस मौके को गंवा दिया। नाउ दे वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, लेकिन उनको ऐसा लगने लगा है कि वो अपॉर्चुनिटी उनको कभी नहीं मिलेगी आपके साथ रिश्ते को ठीक करने की, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि आप पता नहीं आप किस माइंडसेट में हो, ठीक है। तो यही सारी मैसेजेस है, यही सारी फीलिंग्स है इस पर्सन के आपको लेकर। आपको ये कनेक्ट हो पाई है या नहीं, आप मुझे कमेंट्स में बताना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू।